हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं हूं नैना। तो यहाँ पे सुबह सारा काम करने के बाद फ्रेंड्स, सारा काम वही झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लेने के बाद मेरा रूटीन कुछ इस तरह से पूजा करने के बाद ही स्टार्ट होता है। जो मेरा डेली रूटीन होता है ना फ्रेंड्स, वो पूजा से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो है ना, मैं आलू और भिंडी की भुजिया बनाने लगी थी बच्चों को टिफ़िन के लिए। मेरे घर में आलू और भिंडी की भुजिया सबको बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल के बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी होती है। और मैं यहाँ पे आटा गूँथने लगी थी। आटा गूँथना तो मैं बेड पे ही आके गूँथने लगती हूँ, क्योंकि यहाँ विंडो से अच्छी हवा लगती है और मैं आके यहीं पे गूँथने लगती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आटा मेरा गूँथा चुका था फ्रेंड्स। औरतों का यही है कि सुबह में जितना भी काम होता है फटाफट अगर फिनिश हो जाता है टाइम से तो ठीक है। जैसे ही लेट होने लगता है ना, तो फिर काम में मन भी नहीं लगता है। मैं तो सुबह में जितना काम कर लेती हूँ उतना मेरे लिए अच्छा होता है। और जैसे जैसे लेट होता है ना फ्रेंड्स, तो काम करने का मन भी नहीं करता है। तो टाइम से सारा काम कर लेते हैं तो सही रहता है। वहाँ पे मैं उसको बनाने के बाद आ गई थी फ्रेंड्स। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये स्टोर रूम टाइप है मेरा। यहाँ पे सब जो भी सामान घर में बिखरा पड़ा रहता है लोग ला के यहीं पे रख देते हैं। तो यहाँ पे एक मैं इस तरह रस्सी बांध के रखी हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा और कहीं पे जगह नहीं है कपड़ा डालने के लिए। और धूप इतनी तेज़ है कि अंदर ही कपड़ा सूख जा रहा है, धूप में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो मैं रस्सी पे ही ऐसे डाल दी हूँ और जो थोड़ा थोड़ा गीला था उसको ऐसे छोड़ दी हूँ। मुझे अलमारी ऑर्गेनाइज करना था फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। तो मैं इसको डेली बाय डेली तो नहीं कर सकती, बट वीक में 1-2 बार तो कर ही सकती हूँ ना। क्योंकि अगर हमें कहीं निकलना होता है ना फ्रेंड्स, तो हम जल्दी जल्दी काम कर तैयार हो जाते हैं, कपड़ा निकाल लेते हैं और इसके बाद आते हैं तो फिर टाइम ही नहीं मिलता कि हम उसको फिर से सही करें। तो इस वजह से हमें वीक में 1-2 बार ही करना पड़ता है, सरियाना पड़ता है अच्छे से सामान को। तो यहाँ पे हस्बैंड जी मार्केट से फ्रेंड्स सामान ला दिए थे, किचन का सारा सामान। तो जो सामान ख़त्म हो चुका था उसको मैं मंगाई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दाल रिफाइन वगैरह जो भी था मैं मंगा ली हूँ। और दाल यहाँ पे बोड़ी वाली भी आती थी, ये मेरा खड़ा मसाला है। दाल जो है फ्रेंड्स मेरी बोड़ी वाली आती थी, 1 बोड़ी दाल आ जाती थी तो काफ़ी दिन चलता था। ये तिल्ली का तेल है और अगरबत्ती है पूजा करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ ना कि अब इस बार दाल थोड़ा कम ही मंगाई हूँ जानबूझ के, इसलिए कि ज़्यादा दाल होती है तो फिर नुकसान भी होने लगता है, ज़्यादा दिन का हो जाती है तो ख़राब भी होने लगती है। इसलिए हम लोग 4 लोग हैं तो ज़्यादा मंगाने से क्या ही फ़ायदा। तो मैं सोची हूँ इस तरह से 5 किलो 6 केजी 5 केजी मंगा दिया जाएगा तो काम चलता रहेगा। तो बाकी सामान तो देखिए मैं यहाँ पे मंगा ली हूँ। और जो सामान छूटा वगैरह होगा तो उसको जाना पड़ेगा लेने के लिए, फिर से ये जाएंगे ले आएंगे। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि औरतें घर की जो गृहिणी होती है ना, तो उनके जिम्मा मतलब घर को किस तरह चलाना है, कैसे क्या रखना है, कहाँ, ये आदमी लोग की बस की बात नहीं है, ये हम लोग ही कर सकते हैं सच में। तो इस वजह से यहाँ तो सामान ला के दे दिया गया है, बट इसको कहाँ रखना है, क्या सामान और कौन यूज करना है, कौन पैक करके रख देना है, वो हम लोग के अलावा कौन जान सकता है। तो औरतों को ये सब करना पड़ता है। तो देखिए मैं यहाँ पे दाल बहुत ही थोड़ा सा ही मंगाई थी, 3 केजी था शायद। तो मैं इसको इस तरह डिब्बे में भर के रख लूँगी फ्रेंड्स। क्या है ना कि मैं मार्केट वाला जो डिब्बा होता है, ना फ्रेंड्स, तो जो हम लोग ख़रीद कर लाते हैं और किचन के उपयोग के लिए, यहाँ मेरा बाबू बेड से ही कर दिया था फ्रेंड्स, बहुत हेल्प करता है। तो मैं टॉपिक पे बात करती हूँ फ्रेंड्स। मैं कह रही थी कि जो डिब्बा हम लोग मार्केट से लाते हैं किचन का सामान रखने के लिए, तो उसे वो तो देखने में बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ मैं भी लाई हूँ, मेरे पास भी डिब्बे हैं मार्केट वाले। बट जो बिस्किट वगैरह के आते हैं, सामान वगैरह के जो डिब्बे आते हैं फ्रेंड्स, तो उसे भी मैं नहीं फेंकती हूँ। क्या फ़ायदा कि मतलब दूसरा ख़रीद के लाएं और एक फेंकें। तो उसे हम अच्छे से साफ़ करके धो के सुखा लेते हैं और उसमें हम यूज़ करते हैं उसे। तो ऐसा कौन कौन करता है हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा बर्तन बहुत ही काफ़ी निकल चुका था बाहर, और जितना बर्तन बाहर रहता है ना फ्रेंड्स उतना ही लोग छींटते रहते हैं, सब बर्तनों का काम लगता रहता है। तो मैं इस तरह से सभी बर्तनों को छांट रही थी कि कौन लेना है कौन रखना है। तो सारा बर्तन में जो एक्स्ट्रा है ना उसको निकाल के रख दूँगी फ्रेंड्स। अब मैं कोई आ जाता है, बर्तन का काम लगता है तो निकल तो जाता है पर रखा नहीं पाता है, काफ़ी दिन हो जाता है उसको इसी तरह पड़े पड़े, तो फिर टाइम लगा के हमें ध्यान आता है तो रखते हैं। यहाँ मैं टमाटर पैक करके रख दी हूँ, मुझे फ्रिज में रखना है उसे। बाकी बर्तन जो फ्रेंड्स इसमें से मैं और छांट लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या और बाकी रह गया। बर्तन तो इतना है 4 लोगों में कि क्या ही कहा जाए। जो नहीं यूज होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे स्टैंड में वो भी भरा रहता है इसमें, तो हम उस तरह से जो नहीं यूज में है उसको हम ले जाएंगे यहाँ से रखने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास स्टील वाला जो कप है चाय पीने के लिए उसमें हम चाय पी लेंगे, और कांच वाला कप है उसमें पी लेंगे चाय। तो ऐसे हम लोग पीते नहीं, कभी कभी मन कर देता है, बच्चे हैं तो पी लेते हैं, वैसे हम लोग एवरेज ही पीते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर ला के रख दी हूँ, और मेरा बाबू बेड बहुत ही अच्छे से लगा दिया है, मेरा एक काम तो छुट्टी कर दिया है। तो इस तरह से जब घर पे रहता है ना तो मेरा काफ़ी हेल्प करता है। देखिए इतने अच्छे से बेडशीट लगा दिया है। तो बच्चों को भी छोटा छोटा काम देना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो होते हैं तो जिम्मेवार लोग होते हैं, फिर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स किचन में। अब मैं देख रही हूँ तो खाना भी, मुझे रोटी बनाना बाकी था, बाकी सब तो काम हो ही गया था। तो मैं देखी बाहर, देखिए भेड़ियाँ जा रही थी, भेड़ है इतनी सारी भेड़ें जा रही थी। तो मेरे घर के आसपास अक्सर करके ये लोग आती रहती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हरियाली है, बगीचा है, सब कुछ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मेरी आवाज़ से ज़्यादा तो मेरे पीछे कौवा इतना ज़्यादा बोल रहा है फ्रेंड्स, हम क्या ही बताएं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ना, हमारे यहाँ गांव में ज़्यादा देर तक लाइट नहीं रहती है, तो जब लाइट यहाँ ख़राब हो जाती है ना तो हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए सब्जियाँ सब खराब हो गई हैं, आंधी और तूफान की वजह से कहीं लाइट ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स, तो इस वजह से ऐसे करना पड़ा। थोड़ा सा भी गांव में हवा चल देगी तो लाइट ख़राब हो जाती है, पेड़ पौधों की वजह से शायद। तो यहाँ शाम हो चुकी थी फ्रेंड्स ना, तो हम बाहर दहलीज पे दिया रख दिए थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।